हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप तमाम स्टेट अभ्यर्थियों को हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 18/9/2020 को बिहार स्टेट की केमिस्ट्री उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं संपन्न हुई थी और उसमें प्रश्नों का संग्रह कहा जाए तो 60% बिल्कुल आपके इजी प्रश्न सेट किए गए थे और 40% क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो मैं आप लोग बिहार स्टेट अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी +2 केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हैं, उन्हें रिजल्ट से पहले मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं। यानी मैं आपको स्मृति पर आधारित आपको जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आए थे, मैं उसका 100% सॉल्यूशन राइट दूंगा, करेक्ट दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और आपको बने रहने के लिए एक ही काम करना है, बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि हमारे पढ़ाई की वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर दोस्तों के पास शेयर करें और उम्मीद करें कि आपको बहुत कुछ हमसे मिला है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्टेट 2018 के परीक्षाओं में उच्च माध्यमिक +2 के परीक्षाओं में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्न का जवाब। आइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बेरावेदार ठोस है। फर्स्ट है हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, ग्लास। बेरावेदार मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ग्लास। एकदम बिल्कुल छुहेड़ा जैसा क्वेश्चन था +2 का, इसमें कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज करने वाले नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ग्लास होगा। अगले क्वेश्चन, COCl2 6H2O में लिगेंड की संख्या पूछा है। देखिए विद्यार्थी लोग, बस क्वेश्चन को थोड़ी सा ना मॉडरेट कर दिया है। क्या कर दिया है? लिगेंड क्या होता है? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो आपकी परमाणु की संख्याएं होती है उन्हें हम लोग कहते हैं लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। और यहां पे H2O आप लोग पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़ते होंगे, H2O और 6 लिखा होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि 6 को आगे कर दिया। इसमें अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, ये 6 को नहीं जोड़ पा रहे थे। विद्यार्थियों के माइंड में आ रहा था सिर्फ 6, है ना? तो आपको गलती नहीं करना है। यहां पे लिगेंड 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया? 8। यानी इसमें लिगेंड की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया नाभिक का आकार। आप सभी को पता है कि नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है ना? इसमें अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं कि परमाणु का आकार मान देते हैं। परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर होता है और नाभिक का आकार जो होता है वो आपका 10 के पावर -15 मीटर होता है। मैं जो एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आए थे मैं उसी के अकॉर्डिंग ABCD लिखा हूं। जो विद्यार्थियों को यदि ऑप्शन नहीं याद है तो ABC जरूर याद होगा कि हम क्या मारे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना परीक्षा से पहले परीक्षा फल तैयार कर सकते हैं और इसके लिए मगध क्लासेज निरंतर आप लोग का गतिशील है। यहां पे थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि हमारा भी एग्जाम था, एग्जाम देने की वजह से मैं आज लौटा हूं, इसलिए मैं वीडियो आप लोग के लिए मैं अभी बना रहा हूं, है ना? तो थोड़ी सी आप लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगली क्वेश्चन, कैथोड इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया है। मैं आपको बता दूं, कैथोड और एनोड सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं और कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया होते हैं। याद करने का टैक्टिस मैंने पहले भी बताया था जब वीडियो बनाया था, AOCR, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर रिडक्शन। यानी इसका जवाब क्या होगा? कैथोड CR, यानी R मतलब रिडक्शन और रिडक्शन मतलब क्या होगा? अवकरण। यानी कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अवकरण। अगली बात दोस्तों, देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, सोडियम टेट्राबोरेट का सूत्र क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट को हम लोग कहते हैं सुहागा। क्या कहते हैं? सुहागा। और आपसे सुहागा का तो सूत्र पूछा है तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, Na2B4O7 × 10H2O। ऑप्शन मैंने आपके परीक्षा के पैटर्न पे ही लिखा है जो आपका परीक्षा में ऑप्शन दिया गया था। यानी इसका आंसर होगा Na2B4O7 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सबसे मीठा है? ये आप लोग सेट भी बनाए होंगे, तैयारी कर रहे थे, तो सबसे मीठा तो बनता है फ्रक्टोज को ही हम देंगे। सबसे मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। अब हम लोग अगली चर्चा करने वाले हैं आप लोग के साथ।
मैक आर्थर विधि से किसके लिए प्रयुक्त होता है? मैक आर्थर विधि को हम लोग साइनाइड विधि कहते हैं दोस्तों, और मैक आर्थर विधि खासकर चांदी और सोना के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन तो फर्स्ट है, चांदी है, तो इसको मारकर आप लोग चांदी चांदी हो गए होंगे, है ना। मैं चांदी चांदी हो गया यानी परीक्षा पास हो गया, है ना। चलिए अब है, देखिए प्रथम कोटि का विक्रिया का मात्रक क्या है। मैं आपको बता दूं कि प्रथम कोटि का विक्रिया का मात्रक होता है समय प्रति सेकेंड, और ऑप्शन आपका ऐसा ही लिखा था, समय के पावर ऊपर -1 था, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 9, ईंधन सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों कोई भी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, और उसका सिद्धांत है ये आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलना। लेकिन उसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ पूछा था, तो इसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और क्या होता है? ऑक्सीजन। अगली क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कैनिजारो अभिक्रिया एग्जामिनर का बेस्ट रिएक्शन है, पसंदीदा पूछने वाला। कार्बिल एमीन अभिक्रिया से पूछा गया था, कैनिजारो पूछा गया था। कैनिजारो क्या होता है? आप लोग सबसे पहली बात समझिए, कैनिजारो अभिक्रिया आपकी कौन देते हैं? एल्डिहाइड, है ना। और एल्डिहाइड के ओ एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब देखिए इसके पास फर्स्ट ऑप्शन में ही आपके क्रियाशील समूह के बगल वाले कार्बन के हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला? कैनिजारो अभिक्रिया वो नहीं देता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो गया, क्योंकि आपका दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब कहिएगा सर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अरे वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्रियाशील समूह के बगल वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं ना अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कैनिजारो अभिक्रिया आपका कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसका आंसर होगा CH3CHO, इसको पढ़ते हैं एसिटल्डिहाइड। अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व का गुण नहीं है? ये बच्चे अधिकांश गलत करके आए होंगे। ऑप्शन भी मैं आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग लिखा हूं। फर्स्ट ऑप्शन था प्रतिचुंबकीय, दूसरा ऑप्शन था अनुचुंबकीय, और तीसरे ऑप्शन थे डी ब्लॉक के तत्व, और चौथे ऑप्शन थे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। मैं आपको एक बात बता दूं कि संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें अनुचुंबकीय भी कहते हैं, लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रतिचुंबकीय, यानी प्रतिचुंबकीय जैसे जस्ता है ना, इसका में आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इस संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा था, ऑर्लॉन किसका बहुलक है? तो ऑर्लॉन जो है वो आपका एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ बना हूं और मैं लगातार प्रश्न को सोल्व दे रहा हूं, और आप लोग निरंतर गतिशील होकर देखें। 100% मैं राइट दे रहा हूं, और आपके जितने भी दोस्त यार में यदि कोई बिहार स्टेट की केमिस्ट्री की परीक्षाएं दिए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और दोस्तों के पास जरूर लाइक करें, है ना। तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बने रहेंगे। इसके बाद मैं और भी सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग के यदि कोई दोस्त जो आपके 10+2 केमिस्ट्री पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको जरूर आप मगध क्लास से जुड़ने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनको केमिस्ट्री का भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा। और केमिस्ट्री का मैं न्यू बैच बहुत जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे प्रारंभ करने जा रहा हूं, और बस आपको पढ़ने के लिए एक ही काम करना होगा दोस्तों, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं आपको यहां पे बिहार स्टेट परीक्षाओं की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन दे रहा हूं, सबसे फास्ट, सबसे सटीक। और देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग का 13 दिया गया था जिंक
और ZnSO4, यहाँ पे CuSO4 में कैथोड कौन है? दोस्तों ये जो रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल का है और यह अर्ध सेल अभिक्रिया है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जस्ता का प्लेट जिंक सल्फेट में डूबा हुआ रहता है और कॉपर का प्लेट कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ रहता है और इसमें आपका जिंक का जो प्लेट है वो एनोड का कार्य करता है। तो आपसे पूछा गया था कि कैथोड कौन है, तो कॉपर सल्फेट में आपका जो प्लेट कॉपर का रहता है ये आपका कैथोड का कार्य करता है, यानी इसका आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट पूछा दोस्तों, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपकी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितना है? तो आप लोग जानते ही हैं कि षष्ठकोणीय का कितना होता है? 12 होता है। अगली बात, त्रिभाषमिक अम्ल क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्रिभाषमिक अम्ल पहचानने का एक ही तरीका होता है, बस आपको ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 4 है ना, तो इसमें से 1 घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यहां पे इसी प्रकार से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यहां पे इसी प्रकार से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी ए एक भाषमिक है, ये द्विभाषमिक है और ए जो है आपका त्रिभाषमिक है। बस ऑक्सीजन की परमाणु में से 1 घटा दीजिए ना, आपको भाषमिकता निकल जाएगा, यानी त्रिभाषमिक अम्ल है आपका H3PO4। बच्चे इसलिए गलत किए क्योंकि आपके डी ऑप्शन ज्यादा सटीक थे और इस बार डी ऑप्शन बहुत ज्यादा दिया गया था, जिसके वजह से एग्जाम को कहा जाए तो मॉडरेट लेवल हो गया, क्योंकि डी ऑप्शन बच्चे बहुत कम मारते हैं और एग्जामिनेशन में डी ऑप्शन कहने का अर्थ है कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन का डी ऑप्शन था, इसलिए एग्जामिनेशन जो है वो आपका मॉडरेट मोड में आ गया है ना, क्योंकि बच्चे डी मारना नहीं चाहते, ज्यादा डी मारते तो सोचते हैं कि लगता है गलत नहीं ना मार रहे हैं, तो इस प्रकार से बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप लोग संतुष्ट रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, निम्न में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या, निम्न में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या होता है। फर्स्ट है वेनेडियम, लोहा, मैंगनीज और जस्ता। तो आप लोग को पता ही है कि संक्रमण तत्व में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है? मैंगनीज का। अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं 17, निम्न में से किस अभिक्रिया में Kp बराबर Kc है? अरे वाह, यानी कह रहा है कि Kp बराबर Kc है, यानी अभिक्रिया में जो प्रतिकारक हैं उनके गैसीय अभिकारक का जो अणुओं की संख्या है उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या बराबर होगा, तो Kp बराबर क्या होगा? Kc होगा। तो देखिए यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे 2 है और यहां पे कितना है? 1 आगे है और 1 आगे है। रस समीकरण नीति गुणांक 2 बराबर 1 और 1 2, तो 2 से 2 कट गया 0। यहां पे देखिए 2 बराबर 3 आए 1 4, यहां बराबर नहीं है, यहां 2 है यहां 3 है, 2 और 1 3 है, यहां देखिए 2 है और यहां 3 है, तो 0 कौन होगा? Kp बराबर कैसे आपका A होगा, 17 का A। मैं आपको बिल्कुल सटीक बता रहा हूं दोस्तों। अब अगली बात मैं आता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक है? यानी आपको 4 दिए गए थे और इसमें से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना था। सर्वाधिक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है? तो आप इसमें निकालेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा? K2O में यदि आप ऑक्सीजन का निकालेंगे तो इसमें -1 आएगा, इसमें निकालेंगे तो आपका -1/2 आएगा और इसमें जब आप निकालेंगे तो इसमें आपको कितना आएगा? -1 आएगा और इसमें जब निकालेंगे तो आयोडीन का -1 होता है, तो -1 गुने 2 2 होगा और 2 इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या होता है I2 और किसका? O2 का, यानी ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपके ऑप्शन थे ना, मैं उसी प्रकार से लिख रहा हूं एकदम, ताकि मिलाने में आपको सावधानी हो और परीक्षा फल आप खुद तय कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यह आपका देखिए K4CON2Cl2 का कोबाल्ट का EAN नंबर क्या है, यानी कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? आपसे पूछ रहा है K4CON का Cl2 में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा कितना? 33। कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, केंद्रीय परमाणु का परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या और 2 गुने
इसका समन्वय संख्या जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 33 आएगा। अगली क्वेश्चन, इथिलीन का बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनता है। ये बात तो सब जानते हैं कि इथिलीन का बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनता है, लेकिन इसमें कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जिगल्टर नाटा उत्प्रेरक, क्योंकि जिगल्टर नाटा उत्प्रेरक जो है एल्कीन से पॉलीथीन में बदलने का कार्य करता है। और ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं हम लोग। 9 ग्राम जल 120 ग्राम एसिटिक अम्ल में घुला है, तो जल का मोल प्रभाज क्या है? आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 आएगा। अगली बात, सिक्का धातु, आपको पता है ना, सिक्का मतलब पैसा किसका किसका बना? आपका बना कॉपर का, चांदी का, सोना का, इसको कहते हैं सिक्का धातु। तो जब आप कॉपर का विन्यास लिखते हैं ना, तो कॉपर का विन्यास क्या आता है बोलिए? 3D10 आता है, 4S1 आता है कि नहीं जी? आता है ना। तो कुछ नहीं है, 4 को बस n मान लीजिए, NS1। अरे 4 के बाद यहाँ 3 है, तो 4 को n माने तो 3 को क्या मानना पड़ेगा? n-1 लिख दिए। और d तो d और 10 तो 10। अब बताइए ऑप्शन कौन हो गया? n-1 d10 ns1। ऑप्शन नंबर 2 इसका है। आपके जिस प्रकार से परीक्षाएं में ऑप्शन थे ना, मैं उसी प्रकार से सारे ऑप्शन को लिख रहा हूं ताकि आपको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो और परीक्षा फल आप यूं ही तैयार कर लें। अगली बात, अगली क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सोना चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह ऑप्शन तो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के साथ ही जाना पॉसिबल है। रैखिक संरचना क्या है? आप लोग सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रैखिक संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। आपको मैं बता देता हूं कि टोटल 2 धातु जो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, और वो धातु है मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो आप किसके साथ जाएंगे? यहां तो मैग्नीज है नहीं, तो आप जाएंगे किसके साथ? मैग्नीज के साथ। मैग्नीशियम नहीं है तो आप मैग्नीज के साथ जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीज। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, और बस आपको एक ही काम करना होगा, आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और मैं केमिस्ट्री का आपको सॉल्यूशन देते जा रहा हूं। और अच्छे लगे तो जरूर लाइक का बटन दबा दे, क्योंकि लाइक करने से ना आपका प्यार और स्नेह बढ़ेगा, तो मैं सारे प्रश्नों को मैं सोल्व करूंगा। बस आपकी मुझे लाइक चाहिए और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं आपको स्नेह दिल से, तहे दिल से मैं पूरी केमिस्ट्री स्मृति पे आधारित जो मैं भी परीक्षा दिया था, और मैं परीक्षा देकर पूरी तैयारी के साथ मैं जो प्रश्न पढ़ा वो मुझे याद है, और पूरी मैं ताकत लगा के आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं 100% गारंटी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन है, तो आपको पता है साबुन का सूत्र है C17H35COONA। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को प्रयोगशाला में जब आप गर्म करेंगे ना, तो आपको मीथेन गैस मिलेगा, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं। आप सभी को पता है कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा? थायमिन नहीं पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 था। आपकी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आए हैं मैं उसी प्रकार से लिखना हो, बस आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जो आपके मित्र हैं जो केमिस्ट्री बिहार स्टेट परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, या सीटेट, बीटेट, किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मगध क्लासेज आपका बेस्ट क्लासेज है, और आप लोग शेयर करें। और एक बात मैं आपको और बतला दूं, हमारी मगध क्लासेज भिन्न भिन्न टीचरों के माध्यम से अनुभवलब्ध आपको शिक्षा प्रदान करती है, जो 100% कम फी में आप अच्छी सब सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। प्राथमिक एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NOH अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो इसका ऑप्शन डी था आपका H2A CH2COOH। क्वेश्चन नंबर 31, ClClOn2Cl2 में ऑक्सीकरण संख्या एवं उप संयोजन संख्या क्या है? तो जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे क्या? +3 और क्या पाएंगे? 6।
है ना। देखिए कुछ नहीं होता है, क्लोरीन पे यहाँ -1, इस पे जाएगा +1, यहाँ 2 और 1 कितना 3, EN तो आपका न्यूट्रल है, उस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और आपको क्या निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या हो गया द्विदंतुर है, 2 दूनी 4 और 2 कितना 6, आपका हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। इसमें सारे विद्यार्थी इनमें से सभी मार्क कराए रहे हैं, आप भी नहीं मार्क कराए होंगे, आप मारिएगा लेड स्टोरेज सेल, क्योंकि लेड स्टोरेज सेल जो है ना ये आपका द्वितीयक बैटरी है ना। द्वितीयक बैटरी में आपका कहने का अर्थ होता है उत्क्रमणीय विक्रिया होता है, यानी एक बार डिस्चार्ज हो जाए ना तो दोबारा आवेशित होता है, उसी को कहते हैं द्वितीयक बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समृद्ध न्यूक्लियस कोष के लिए मैजिक संख्या क्या है। आपकी एग्जामिनेशन में इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, मुझे 2 ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन आपका डी होगा 50, 82 और 2 ऑप्शन और थे जो आप लोग अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कोलाइड कणों की आकृति क्या होता है। बच्चे तो पढ़ के जाते हैं सेंटीमीटर में और वहां दे दिया था मीटर में, आप लोग पढ़े थे 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर और वहां मीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आएगा 10 की पावर -9 मीटर से लेकर के 10 के पावर -7 मीटर के बीच कणों की क्या होती है आकृति होती है कोलाइड का। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, निम्न में से किसमें लोहा पाया जाता है। लोहा के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसमें आपका 2 तत्व दिया था और तत्व का नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सी पेप्टोज, और हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को मैंने 35 प्रश्न सोल्व किया, और यदि आपको और प्रश्न चाहिए तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। और उम्मीदता मुझे जितने स्मृति पे याद आएंगे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके मैं अपने चैनल पर डालूंगा और आपको मैं परीक्षा फल से पहले रिजल्ट दे लूंगा। तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और इसका एक स्क्रीनशॉट लें। और आज के लिए दोस्तों नमस्कार आप लोग सभी का।